तो गाइस यार वेलकम बैक टू सो बेल। तो आज वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और जिन्वू की बहुत तगड़ी फाइट भी हमें देखने को मिलेगी। तो एपिसोड को आप लोग पूरा देखना। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हम हंटर्स को देखते हैं और वो लोग जिन्वू के शेडोज़ को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि भाई आखिर ये चीज़ क्या है। तभी वहाँ जिन्वू भी आ जाता है, जिसे देख के सभी हंटर्स बोलते हैं ये यहाँ कैसे आया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर्स की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है वो बंद हो जाती है और हम लाइव स्ट्रीमिंग रूम में देखते हैं कि उन्हें बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं और लोग अचानक से लाइव स्ट्रीम बंद होने का कारण जानने के लिए वहाँ कॉल करते हैं और वो लाइव दोबारा से स्टार्ट करने को कहते हैं। लेकिन एक आदमी कहता है लाइव करना तो दूर की बात है, हम तो उन्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम जिन्वू को देखते हैं और वो अपने शेडोज़ को ऑर्डर देता है और सभी शेडोज़ एंट्स को मारने लगते हैं। और बेक जिन्वू से पूछता है कि तुम यहाँ कब आए और कैसे आए, जिस पे जिन्वू कहता है अभी इन सब का टाइम नहीं है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हारे इंजरीज को हील कर देता हूँ। और वो एक पोशन समन करता है और कहता है इसे पी लो। इसके बाद सभी हंटर्स उस पोशन को पी लेते हैं और उनकी सभी इंजरीज हील हो जाते हैं। फिर जिन्वू चाहिन को भी वो पोशन पिलाता है लेकिन उस पे उसका कोई असर नहीं होता। फिर जिन्वू कहता है कि चाहिन का ऑरा कमजोर होता जा रहा है और मैं इतनी सीरियस जख्मों को हील नहीं कर सकता, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वो बहुत सारे एंट्स को वहाँ आते देखते हैं। फिर अगले सीन में हम हंटर्स एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ चेयरमैन बाकी लोगों से पूछता है कि असॉल्ट टीम के साथ क्या चल रहा है, जिस पे बाकी लोग उन्हें कहते हैं कि हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आइलैंड पे टेम्परेरी सिग्नल ब्लॉक हुआ है और हमने जैपनीज हंटर्स को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उसमें भी हम नाकाम रहे। और प्राइवेट मीडिया का भी यही हाल है। जैसे ही वो ब्लैक एंट आया इमेज कट हो गया था। फिर चेयरमैन कहता है जल्दी से उन्हें कांटेक्ट करो और मेडिकल टीम को तैयार रखो। फिर हम जिना को देखते हैं जो टीवी को ठोक रही होती है और कहती है मुझे लगा लाइव स्ट्रीमिंग बंद हुई है और अब ये टीवी भी खराब हो गया। फिर वो अपनी मम्मी से कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, क्या पता फोन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर हम जैपनीज टीम को हेडक्वार्टर्स में देखते हैं और वो जैपनीज चेयरमैन को बताता है कि गोटो का सिग्नल ऑफ हो गया है और वो कहता है कि शायद गोटो इस बैटल में मारा गया। जिसपे चेयरमैन कहता है अगर हम ऐसे ही हंटर को खोते रहे तो ये हमारे प्लान को अफेक्ट करेगा। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कहता है गोटो मर गया, आखिर जीजू आइलैंड पे हो क्या रहा है। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कहता है कि मैं कॉम्बैट पावर को बढ़ाना चाहता हूँ पर यहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिर वो सभी को बुलाता है और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत बड़े डेंजर में आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ। फिर वो उनसे कहता है कि अभी जो तुम देखने वाले हो ये तुम प्लीज सीक्रेट ही रखना। फिर वो अपनी पावर यूज करता है और सभी एंट्स पीछे हट जाते हैं और वहाँ एंट मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देख के बेक कहता है कि एंट मॉन्स्टर वापस आ गया, इसका मतलब क्या गोटो मर गया। फिर वो एंट कहता है बाहर कोई किंग नहीं है, क्या जिसने अपने आप को किंग कहा वो यहाँ है। फिर जिन्वू आगे बढ़ता है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर एंट जिन्वू से पूछता है क्या तुम इंसानों के किंग हो, जिसपे जिन्वू कहता है ओह तो तुम बोल सकते हो जबकि तुम सिर्फ एक कीड़े हो। फिर वो एंट बहुत जोरों से चीखता है जिसपे जिन्वू बोलता है जैसा मुझे लगा था, तुम सिर्फ एक कीड़े ही हो। फिर हम कैमरामैन को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है और अचानक से सिग्नल आ जाता है। फिर हम ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखते हैं जहाँ एक बंदा कहता है डायरेक्टर इमेज वापस आ गई है। फिर वो जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग करने को कह देता है। फिर सभी लोग जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं जिन्वू को वहाँ देख के हैरान हो जाते हैं। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कहता है कि मुझे पता था तुम बैटल में ज्वाइन जरूर करोगे, जिस पे उसका असिस्टेंट बोलता है लेकिन वो आइलैंड पे पहुंचा कैसे, जिस पे चेयरमैन कहता है अब ये जरूरी नहीं है, हमें जिन्वू पर बिलीव करना होगा। फिर हम जिन्वू और एंट मॉन्स्टर को देखते हैं और एंट जिन्वू को एक जोरदार पंच मारता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर जिन्वू भी एंट को एक पंच मारता है और सभी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं और बोलते हैं कि क्या ये सच में एक मेज टाइप हंटर है। फिर बे कहता है मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है। फिर एंट उठता है और वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मारने लगते हैं। फिर जिन्वू एक जबरदस्त पंच मार के एंट को पीछे धकेल देता है। फिर एंट मॉन्स्टर कहता है आखिर ये इंसान कौन है और जिन्वू पर अटैक करता है। फिर जिन्वू उसे एक मुक्का मारता है लेकिन उसकी जीभ निकल जाती है
और जिन्वू पर एक स्क्रैच आ जाता है जो कि फैलने लगता है। फिर वो एंट बोलता है ये एक जानलेवा जहर है जिसे मैंने बनाया है, अब तुम हिल नहीं सकते, तुम्हारा अंत आ गया है। और वो उस पर अटैक करता है और कहता है मरो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जापानीज चेयरमैन को देखते हैं जो कहता है 10 में से 7 मारे गए, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर एक बंदा कहता है नहीं ये सच है। फिर चेयरमैन कहता है आधे से ज्यादा मर गए, तुम इतने यूजलेस कैसे हो सकते हो? फिर वो चेयरमैन को बताता है कि जिस मॉन्स्टर ने गोटो को मारा है वो नेस्ट की तरफ चला गया है। फिर चेयरमैन सोचता है कि वहाँ हंटर की हालत के बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन वो जिंदा है और मॉन्स्टर से ज़रूर भिड़ेंगे, लेकिन उसे गोटो भी नहीं मार पाया है तो वो लोग भी नहीं मार पाएंगे क्योंकि वो थके हुए हैं और एंड भी लगातार लड़ने की वजह से थक गया होगा। अगर हम उसे मार देते हैं तो बाकी सब तो बस कठपुतली है, हमारे पास अभी भी चांस है। फिर वो ऑर्डर देता है कि बाकी बचे हुए 3 हंटर्स को आइलैंड पे अटैक के लिए भेजो। और फिर हम जिन्वू को देखते हैं, उसने एंट के पंच को रोक दिया है और उसे पकड़ के उसके पीठ में एक पंच करता है और एंट मॉन्स्टर वहाँ बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हमें पता चलता है कि जिन्वू ने अपनी एबिलिटी यूज करके पॉइजन से बच गया। फिर जिन्वू चाहिन को देखता है और कहता है मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा और वो एंट पर हमला करता है, लेकिन वो उड़कर हवा में चला जाता है। फिर एंट मॉन्स्टर सोचता है पॉइजन इसके सामने काम नहीं करता और ताकत में इससे सामना करने का मतलब नहीं है, और ये कहने के बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। फिर जिन्वू भी एक डैगर समन करता है और उसे लड़ना शुरू कर देता है और काफ़ी तगड़ी फाइट चल रही होती है। फिर एंट ने गोटो के एक साथी को जो खाया था जो कि आइस वाली पावर यूज़ करता था, अब एंट भी उसकी पावर यूज़ कर सकता है क्योंकि उसने उसे खा लिया है। इसके बाद भी इनकी बहुत तगड़ी फाइट चलती है और ये दोनों इतनी स्पीड से फाइट करते हैं कि हमें सिर्फ इनकी लाइट रेज दिखती है। फिर जिन्वू उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और अपने डैगर से उस पर अटैक करता है, लेकिन एक मोमेंट पे जब एंट उस पर अटैक करने की वाला होता है तब जिन्वू अपनी स्किल को अपग्रेड करता है और अपने डैगर उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो एंट अपने आप को हील कर लेता है और डर के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिन्वू उसके पीछे जाता है और उस पर जोरदार हमला करता है। फिर हम एंट को देखते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन वो अपने एंट को अटैक करने का सिग्नल देता है। फिर जिन्वू भी अपने शैडोज को लड़ने का सिग्नल देता है और वो सभी एंट्स को मारने लगता है। फिर एंट मॉन्स्टर कहता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, मुझे किंग होना चाहिए था। और जिन्वू को देखकर वो वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू अपनी पावर यूज करके उसे पकड़ लेता है और एक फाइनल अटैक करके उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद बाकी एंट्स अपने आप भाग जाते हैं। फिर जिन्वू चाहिन के पास जाता है और इस बार वो इलेक्सर ऑफ लाइफ समन करता है और उसे पिलाता है और कहता है यही एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन वो भी काम नहीं करता। फिर वो कहता है यहाँ से निकलने में बहुत समय लग जाएगा, पोशन का भी इस पे कोई असर नहीं हुआ और शैडो एक्सचेंज एबिलिटी यूज़ करने के लिए टाइम चाहिए, क्या और कोई रास्ता नहीं है? और वो एकदम से पीछे मुड़ता है और एपिसोड इसी क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज यार यही था सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो गाइज यार आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी ऐसी एनिमे से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।